है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2232 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2 पद 1 से लेकर 4 तक। है मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचेले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? परमेश्वर के वचन में न्याय करना करके कहने का एक अर्थ मूल्य को तोलना है, अर्थात मेजरिंग द वैल्यू। मसीह के न्यायासन में मसीही विश्वासियों के कामों का मूल्य तोला जाएगा। 2 कुरिन्थियों 5:10। बड़ा श्वेत सिंहासन में पापियों के कामों का मूल्य तोला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:12। ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों न्यायासनों में परमेश्वर मनुष्य का मूल्यांकन नहीं करता है, बल्कि केवल उसके काम का ही मूल्य परमेश्वर तोलता है, क्योंकि मनुष्य का मूल्य परमेश्वर से भी अच्छा से दूसरा कौन जानता है। मनुष्य के केवल प्राण का मूल्य परमेश्वर की नजरों में सारे संसार से ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर अपने परम पवित्र कर कमलों से मिट्टी सान कर बनाई गई मनुष्य के शरीर में वो स्वयं जब आत्मा को डाला तो मनुष्य का प्राण की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति 2:7, मत्ती 16:26। जरा सोच लीजिए, हम समाज में देखने वाले सबसे गरीब या अनपढ़ या गंदगी में रहने वाला एक व्यक्ति के प्राण का भी मूल्य परमेश्वर की नजर में सारे संसार से अधिक हो, तो उसकी आत्मा और शरीर को भी जोड़कर उस पूरा मनुष्य का मूल्य परमेश्वर के नजर में कितना अधिक होगा। आप शायद सोचेंगे कि शरीर मिट्टी मात्र है इसलिए उसका मूल्य नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर का भी मूल्य है, क्योंकि कोई भी वस्तु का मूल्यांकन इस बात से भी देखा जाता है कि उस वस्तु का निर्माण किसने किया है। यदि मैं एक चित्र बनाकर उसे बेचने के लिए रखूं तो शायद कोई उस चित्र को 5 रुपये भी नहीं देंगे, परंतु यदि वो चित्र एम.एफ. हुसैन के हाथों से बना हुआ हो तो उसका मूल्य कई लाखों में होंगे। उसी समय वो चित्र राजा रवि वर्मा या लियोनार्डो डा विंची के द्वारा बनाया हुआ हो तो उस चित्र का मूल्य करोड़ों या अरबों में भी हो सकता है। यदि ऐसी बात है तो परमेश्वर के कर कमलों से निर्मित मनुष्य शरीर का मूल्य कितना होगा? मैं कहूंगा कि हम उसे कभी भी तोल नहीं पाएंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का मूल्य जानता था, इसलिए उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को मरने के लिए भेजकर भी मनुष्य को नष्ट होने से बचाने का निर्णय लिया है। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता है, वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। मत्ती 5:45। परमेश्वर के सभी काम सार्वजनिक है और उनका उद्धार का काम भी सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु सभी वंश, भाषा और देश के लोगों के लिए हुई थी। आप अवश्य ध्यान में रखें कि परमेश्वर मनुष्य के वंश, भाषा, रंग, देश इत्यादि देखकर उसका मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि केवल और केवल उसका काम का ही मूल्यांकन वह करता है। ये वो जगह है हम मनुष्य एक बड़ा घिनौना अपराध करते हैं। हम मनुष्य को उसके वंश, रंग, भाषा, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक क्षमता इत्यादि देखकर मूल्यांकन करते हैं। मनुष्य को मनुष्य के रूप में हम देख भी नहीं पाते हैं। हम यहाँ तक यीशु मसीह के लहू में धुलकर शुद्ध होकर कलीसिया में आने वाले परमेश्वर की संतानों का भी कपड़े, जूते, रंग, जाति, आर्थिक स्थिति, भाषा आदि आदि देखकर यह फैसला करते हैं कि उस व्यक्ति का सम्मान करना है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि ये कितनी भयानक बुराई है? परमेश्वर के कर कमलों से बनाए गए मनुष्य को उसकी जाति, भाषा, रंग, सुंदरता आदि आदि देकर मूल्यांकन करना परमेश्वर का मजाक उड़ाना है। परमेश्वर जिसको बहुमूल्य समझा है उसका हम कैसे मूल्यहीन समझ सकते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
ईशा